बगैर एक्सटेंशन के बबल बनाने में एक कितने होनी चाहिए? उनको क्या पता ये क्या हो रहा है, उनको क्या पता। सही बात है, आप लोगों को क्या पता ये क्या काम था। 90% इस तरह बबल जुड़ जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का नहीं जुड़े। अच्छा जी, ये बबल जो बड़े आईसी जितने भी होते हैं ना, उनके बबल इसी तरह ही बनते हैं बगैर स्टेंसिल के। अगर इतने बड़े को स्टेंसिल रखें तो वो स्टेंसिल फूल जाती है, तो इसलिए ये बगैर स्टेंसिल के बबल इसी तरह बनाए जाते हैं। मेमोरी के जितने भी बबल हैं आप उसके अंदर पीपीटी भर के और फिर आप स्टेंसिल को उठा लेंगे। और ये भी ऐसी बंद कर दी है, एक तो चला दें केडी शोर पड़ा है। तो आईफोन 13 टाइम ज़्यादा लग जाना है, मैं वीडियो में देख लेता हूँ। ये क्लियर नहीं आ रहा। लगी है अच्छा ये नैंड इसकी अल्हम्दुलिल्लाह लगी है। अब इसको हम सॉफ्टवेयर करके फाइनल होगा कि नैंड इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। 90% उम्मीद है कर रही है, तो बाकी करके पता चलना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी फ़ोन की मेमोरी चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर करना ज़रूरी है। जब आप फ़ोन की मेमोरी रिप्लेस करते हो तो फ़ोन आपका चला जाता है DFU मोड के ऊपर। पेज लगाने से पहले ही मैं इसको देख लेता हूँ। जी एप्लीकेशन स्टैंड के DFU का मतलब होता है डेड मोड है। ये फोन आपका डेड मोड पे चला गया है, लेकिन ये कनेक्ट होगा मोबाइल लैपटॉप के साथ, और अब इसको ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। DFU का मतलब है कि फ़ोन की जो नैंड के अंदर जो डाटा है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, डाटा साफ हो गया है। अगर फ़ोन को आपने ऑन करना है तो आपको फ्लैश करना ज़रूरी है।
तो जो हम रिकवरी मोड पे लेके जाते हैं वो तो ऑलरेडी ऑन मदरबोर्ड के रिकवरी मोड पे लेके जाते हैं। ये डेड मोड है और अब इसको फ्लैश करना ज़रूरी है। तो गो फ्लैश पे जाएंगे, इंपोर्ट फाइल करेंगे। हमने इसकी फाइल यहाँ पे रखी है TU आई थिंक यही है। तो अभी अगर इसकी फाइल गलत हुई, फाइल इसको ना सपोर्ट करती हुई, तो इसने यहाँ पर ही एरर दे देना है, ये इससे कहना ये फाइल ठीक नहीं है। तो उम्मीद है कि फाइल ठीक ही होगी, उम्मीद ही पे है सारा कुछ। और दुआ करनी चाहिए साथ के या अल्लाह हमें इस काम में कामयाब करी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये हमारा कोई खास कमाल नहीं है। कितने पॉइंट है वो ठीक लगे या नहीं लगे ये अल्लाह ही जानते हैं। तो फाइल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्विक फ्लैश मोड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम गो फ्लैश कर देंगे और यहाँ पे ये फाइल चेकिंग और रिकवरी मोड। अब यहाँ पे एप्पल लोगो आना चाहिए, एप्पल लोगो आएगा, आगे एप्पल लोगो। इसका मतलब ये है, और यार एक मिनट प्लीज, इसका मतलब ये है कि ये अभी फोन इसका मदरबोर्ड CPU इसका ऑन है, CPU बिल्कुल ठीक है। आगे 16 से आगे जाएगा तो ये इसकी लॉजिक चिप चेक करेगा। यहाँ पे ये लॉजिक चिप चेक हो रही है कि लॉजिक चिप इसकी लगी हुई है, वो कह रहा है ठीक है। अब इसकी नैंड चेक होनी है। यहाँ पर ये सेंडिंग डाटा होगा, ये अभी रिस्टोर सेंडिंग डाटा करेगा। ये देखें रिस्टोरिंग आ गया है। अभी ये बताएगा कि ये इसको ये नैंड सपोर्ट है या नहीं। वेटिंग फॉर नैंड, और ये नैंड का डाटा फॉर्मेट इसको मतलब फॉर्मवेयर सेंड करेगा और ये चेक करेगा। अभी नैंड अगर सपोर्ट करती है तो आगे चलेगी, वरना ये यहाँ पर ही एरर दे देगा। ये नैंड इसको सपोर्ट करेगी ये कामयाबी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है। की ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक है, तालियां दोबारा बजाओ। अंकल ने कहना मतलब ये है चाहे बूढ़े हो गए हैं दिल जवान ही है। ताड़ियां कोई और हो इनको देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ। यकीन करें, कसम वाली बात है कि आपने अपनी जिंदगी में हिम्मत नहीं आ रही, आप अभी भी कहते हो मैं कुछ भी कर सकता। सोच होती है कि आप जिस दिन आप कहेंगे ना बूढ़ा हो गया। किसी ने की कितने तंग कितने कल तुमने एक नात याद करके आनी है और स्पेशल मुझे सुनानी है। मैं बताता हूँ, अभी याद है तो अभी सुना देना। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। याद है? सुबह याद करके आना। अच्छा तुम्हारा कल होमवर्क यही है। बहुत प्यारा फिर घड़ी दी ना नाता सुनानी है मैनू। शायद उसको